भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को समझ रहे हैं, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और उसमें आज हम सेकेंड लास्ट श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो श्लोक संख्या 33 है। हमने 32 तक कर लिया था, आज हम 33 नंबर का श्लोक करने जा रहे हैं। 32 तक हमने देखा था, भगवान कृष्ण ने कहा था अगर कोई किसी पाप योनि में भी है तो भी वो भक्त बन सकता है, अर्थात कि उसका जो भगवान की भक्ति करते हैं उसका पतन हो जाता है तो मैं उसको साधु मानता हूं। उसके अलावा अगर कोई किसी भी प्रकार से पाप कर्म कर बैठता है, निम्न योनि में है, उनका भी मैं उद्धार कर देता हूं, ऐसा करके भगवान ने बताया। आज आगे जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं श्लोक संख्या 33 में, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये इस प्रकार का श्लोक है जैसे कि इसको आई थिंक कुछ नित्य न्याय या कुछ ऐसा बोलते हैं, नाम भूल रहा हूं मैं, अगर आपको किसी को मालूम हो तो। कुनित्य न्याय, जिसमें होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसमें 10 रुपए भी हैं, यस और नो। 100 रुपए है तो उसमें 10 रुपए भी है कि नहीं है। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर कहने वाले हैं कि अगर जो निम्न योनि में या फिर जो ऐसे हैं जो पाप करते हुए पैदा होते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवान कहना क्या चाह रहे हैं इस बात को समझिए कि भगवान किसी भी में भेदभाव नहीं करते हैं, सबको मुक्ति देते हैं, पराम गति, किसी में भेदभाव नहीं करते। जो भी कोई भक्ति करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये मुख्य रूप से श्लोक संख्या 32 में बताया था कि भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। आज भगवान बता रहे श्लोक संख्या 33 में, वो ये बता रहे हैं भगवान कि अगर जो निम्न योनि के लोग हैं, पाप योनि में जो लोग हैं, अगर उनकी मुक्ति हो सकती है तो जो ऑलरेडी ब्राह्मण हैं, राज ऋषि हैं, या फिर कोई धर्मात्मा है, भक्त है, तो उनका तो उद्धार होना ही होना है। राइट। तो इस तरह से इसको बताया गया, अगर पाप योनि के लोगों का भी उद्धार हो जाएगा तो इनका तो उद्धार होना ही होना है। अगर 100 रुपए है तो उसमें 10 रुपए तो है ही है, वैसे करके बताया जा रहा है। तो कृपया करके श्लोक दोहराएंगे। आप में से किसने दोहराया नहीं है या फिर जिसको मौका नहीं मिला है, फिर कहना मत आपने मुझे मौका नहीं दिया था, अभी मैं मौका दे रहा हूं, ठीक है। जिसको मौका नहीं मिला है, बाकी लोग हाथ नीचे कर सकते हैं, हाथ को दर्द होगा। यस, जिनको मौका नहीं मिला है, अनीता टंडन माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दोहराइए श्लोक को। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या। दोहराइए श्लोक को। किम दोहराइए श्लोक को। हरे कृष्ण, कैन यू हियर मी प्रभु जी? यस माता जी, आई कैन हियर यू बट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। आपने कहा दोहराइए श्लोक को। दोहराइए का मतलब होता है कि रिपीट करना। आपके पीछे। यस सॉरी, यस आप शुरू करिए। ओके माता जी, धन्यवाद। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या। भक्ता राजर्षयस्तथा। भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यं सुखं लोकम्। अनित्यं सुखं लोकम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। शब्दार्थ में से किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्या। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या। भक्ताः राजर्षयस्तथा। भक्त्या राजर्षयस्तथा। अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम असुखम लोकम। इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। अनुवाद एक बार दोहराएंगे, फिर समझेंगे क्या प्रश्न बनता है इसमें। अनुवाद दोहराइए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों
फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो क्या ही कहना है। तो कहना ही क्या है। अच्छा सॉरी, तो कहना ही क्या है, यस। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में, अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में, आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। अपने आप को लगाओ। तो भगवान कह रहे हैं अगर सबका निम्न योनियों का भी उद्धार हो सकता है, उनको परामगति मिल सकती है, तो जो राज ऋषि या ब्राह्मण है या भक्त हैं, भक्ता राज ऋषि तथा, हाँ, तो उनका क्या कहना, उनकी तो मुक्ति हो ही जाएगी। आप में से कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर उसकी बात है तो इसका क्या कहना, ऐसा कोई उदाहरण? यस, कोई भी उदाहरण? प्रभु जी, जब प्रभुपाद जी ने हिप्पियों का उद्धार कर दिया, तो फिर जो भक्त हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, भावना अमृत में हैं, उनका तो उद्धार होगा ही होगा। हरि बोल, बहुत सुंदर उदाहरण, वेरी नाइस। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला में अगर देखेंगे, पूतना भगवान को क्या करने के लिए आई थी? मारने के लिए आई थी, और अपना स्तनपान करा करके उसको भगवान श्री कृष्ण को मारना चाह रही थी। लेकिन फिर भी भगवान ने उसके प्राण तो ले लिए, लेकिन उसको क्या स्थान दिया? अपने धाम में स्थान दिया, उसको मुक्ति दी पूतना को। सोचिए, भगवान ने पूतना को मुक्ति दी। तो कहा जा रहा है अगर पूतना भगवान को मारने जा रही है तो भी भगवान अगर उसको मुक्ति दे रही है, अगर कोई व्यक्ति जो है क्या कह सकते हैं, उदासीन भाव में भोग लगाता है, या थोड़ा सा मंत्र वगैरह जान करके भोग लगाता है, या और उससे ऊपर थोड़ा सा प्रेम भक्ति के साथ भोग लगाता है, तो उसका क्या होगा? उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, मटेरियल एग्जाम्पल जो आप समझ सकते हैं, कि अगर थोड़ा हमारे गांव की तरफ चला जाता हूं मैं, अगर माउंट आबू में ऑल्टो गाड़ी चढ़ सकती है, तो आराम से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऑडी मर्सिडीज, वो तो आराम से चढ़ सकती है ना, राइट? तो उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि अगर सबकी मुक्ति हो सकती है जो कि अधम योनि में है, तो उनका क्या कहना? जो भागवत में हमने देखा था, किराट, हुणांद्र, पुलिंद, पुलकुशा, जो अधम योनि के लोग हैं, उनकी भी मुक्ति हो सकती है। तो ऑलरेडी जो भक्ति कर रहे हैं, जो श्रद्धा रख रहे हैं, उनका क्या कहना? इसी प्रकार का श्लोक है। फिर से एक बार श्लोक दोहराएंगे, श्लोक में से, किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या, अनिता माता जी, किम पुनः ब्राह्मणाः किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्या, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, भक्ता राजर्षयस्तथा, भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम सुखम लोकम, अनित्यम सुखम लोकम, अनित्यम सुखम लोकम, अनित्यम सुखम लोकम, इमं प्राप्य भजस्व माम, इमं प्राप्य भजस्व माम। शब्दार्थ दोहराइए, किम क्या, कितना, किम क्या, कितना, पुनः फिर, पुनः फिर, ब्राह्मणाः ब्राह्मण, ब्राह्मणाः ब्राह्मण, पुण्याः धर्मात्मा, पुण्याः धर्मात्मा, भक्ताः भक्तगण, भक्ताः भक्तगण, राजऋषयः साधु राजे, राजऋषय साधु तथा राजे, तथा भी अनित्यम नाशवान, अनित्यम असुखम नाशवान, दुखमय, असुखम दुखमय, लोकम लोक को, लोकम लोक को, इमम इस, इमम प्राप्य प्राप्त करके, प्राप्य प्राप्त करके, भजस्व प्रेमा भक्ति में लगो, भजस्व प्रेमा भक्ति में लगो, माम मेरी। माम मेरी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। यस, इसमें जो संस्कृत शब्द है वो पहला ही श्लोक लेना है आपको। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या, भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यम सुखम लोकम, इमं प्राप्य भजस्व माम। पहला ही श्लोक, पहला ही शब्द है किम पुनर्ब्राह्मणाः। ठीक है, किम पुनर्ब्राह्मणाः। ओके, नेक्स्ट अनुवाद दोहराइए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, बोलिए माता जी, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो क्या ही कहना है, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। ठीक है।
अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में, अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। आज का टाइटल क्या था, कौन बताएंगे? क्या टाइटल दिया था? इस दुखमय संसार से कृष्ण भक्ति में लगाओ। सारे लोग बोलो एक साथ बोलो। आपको सुनाई दे रहा है ना? दूसरे भी बोल रहे तो एक जना बोल सकता है। इस दुखमय संसार में अपने आप को कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगाओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है। इस दुखमय संसार में, इसके बारे में पहले भी समझ चुके हैं। इस संसार को क्या नाम दिया गया है? दुखालय प्रभु जी। मैंने सुखालय सुना था, एम आई राइट? दुखालय प्रभु जी। मन चाही गाड़ी है, मन चाहा कुछ कपड़े हैं, मन चाहा घर है, मन चाहा सुखालय। ये नो प्रभु, सब दिखावा है। दुखालय है। तो क्या कहा जा रहा है? इस संसार में, सॉरी, जो भौतिक जगत है उसमें हमें रह करके दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। आज के बाद आपको कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इस लाइन को उत्तर दे देंगे सीधा सीधा। ठीक है? इस लाइन में क्या बताया? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाओ। लोकम इमम प्राप्य, लोगों को ये प्राप्त होने पर भजस्व मां, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो। तो अध्याय 9 श्लोक संख्या 33। आज हम एक इंस्टाग्राम लाइव चला रहे थे सुबह, तो उसमें एक व्यक्ति जो उसने अपनी प्रोफाइल का नाम दिया है, उसका नाम था क्या नाम था? स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड, कुछ नाम लिखा हुआ था उसने। तो प्रश्न पूछता है कि मेरे जीवन में मैं अपने जीवन में क्यों आया हूं, ऐसे मैसेज में प्रश्न आया। तो ये श्लोक में से उत्तर दिया हुआ है 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान की भक्ति करने के लिए आए हो, इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, इसलिए भगवान की भक्ति करनी है। आप सभी को समझ में आ गया हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, जिससे कि हम भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम चले जाएंगे। ठीक है? अनुवाद को अच्छे से देखिए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कि कहना ही क्या है। क्या कहे उनके बारे में जो ऑलरेडी भक्ति में लगे हुए। अच्छा, ये राज ऋषि क्या होते हैं? साधु राजे लिखा हुआ हिंदी में। साधु राजे क्या होते हैं? जिनको मालूम है वो मत बोलिए, मतलब नए लोगों को मौका दीजिएगा। साधु राजे ये क्या है? साधु राजे पहली बार सुना है। वसुंधरा राजे तो सुना था मैंने, ये साधु राजे क्या है? यस, कौन बताएगा? लीना विज माता जी, साधु राजे क्या होता है? नहीं पता प्रभु जी। ओहो, ठीक है। मुझे उत्तर देने वाला वो चाहिए जिसको ये मालूम है कि पहले टर्म कहाँ यूज हुई है। कौन बताएगा? उत्तर देने वाला रोशनी। राजहंस। अमित जी, राजहंस की तरह राज ऋषि है ना प्रभु जी? राजहंस की तरह। राजहंस क्या होता है? अब इसकी परिभाषा बता दो। हंसों में जो राजा है। हंसों का राजा क्या करता है? पानी छोड़ देता है, दूध और पानी मिक्स रहता है, उसमें से दूध छोड़ देता है। तो उसको साधु राजे बोलते हैं। साधु राज में भी, साधु में जो राजा होगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गलत उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जैसे विश्वामित्र है वो राजर्षि है, मतलब वो राजा है, लेकिन राजा होते हुए ऋषि के गुण होना और ऋषि के कार्य करना, उसको क्या बोला जाता है? राज ऋषि। और कौन बताएगा? राजा जनक थे प्रभु जी। जैसे जी, आप में से कौन बताएगा कि हमने ये शब्द कहाँ पर पहले पढ़ा है? 4.2 में पढ़ा है। आपके अलावा बोलना था। ठीक, चैप्टर 2, चैप्टर 2 में कहाँ पर है माता जी? मिस्टेक भूल हो गया। मनीष महाराज, तो राजा जनक की बात करते, वो भी 3rd चैप्टर में। ठीक है। 4.2 नंबर का श्लोक है, जिसमें ये श्लोक अगर आपको याद नहीं है ना, तो ये भगवद गीता क्लास को हम कैंसिल कर देते हैं।
ठीक है ना। 4.2 अगर याद नहीं है तो भगवद गीता क्लास कैंसिल कर सकते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः स काले न महता योगो नष्ट परंतपः। दुनिया भर के लोग आपसे पूछ सकते हैं, आशिता जी, विजय जी, नीतू जी, लीना जी, प्रमिला जी, आप ये वाली भगवद गीता क्यों पढ़ते हैं? ये वाली क्यों पढ़ते हैं? ये वाली दूसरी पढ़ो ना, गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ो, या और किसी महाराज ने कमेंट्री की है वो पढ़ो, या फिर हमारे महात्मा गांधी जी ने जो कमेंट्री की है वो पढ़ो। ये वाली क्यों पढ़ते हो? इसका उत्तर देने के लिए वो 4.2 नंबर का श्लोक है, जिसमें हमने समझा था GPS, गुरु परंपरा सिस्टम। तो वहां हमने क्या पढ़ा था? एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान किसमें प्राप्त हुआ है? परंपरा में। इमं राज ऋषियो विदुः, और इस ज्ञान को राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा। राज ऋषि कौन? सेंटली किंग्स, राजा होते हुए भी ऋषियों जैसे गुण थे। राज ऋषियों ने भी इसी परंपरा से इसको ऐसे ही समझा। फिर भगवान बोलते, क्या बोलते हैं? स काले न महता, काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, टूट गई। योगो नष्ट परंतपः, और ये दिव्य ज्ञान, ये पूर्ण योग ज्ञान जो है लुप्त सा हो गया, नष्ट सा हो गया। तो चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है, जिसमें ये पहले भी शब्द उपयोग हुआ। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों किम पुनः ब्राह्मणा, फिर ब्राह्मणों का क्या कहना? धर्मात्मा ब्राह्मणों का। फिर लिखा हुआ है भक्ता राज ऋषि तथा, भक्तों का क्या कहना? राज ऋषियों के लिए कहना ही क्या, वो लोग तो वैसे भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में लगे हुए, वो पाप तो नहीं कर रहे। उनके बारे में क्या कहें? उनका तो सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो माता जी की क्लास से तो ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दे दूं क्या? नहीं, शायद ऐसा एग्जाम्पल ठीक रहेगा, नहीं मालूम, नहीं दे देते हैं, ट्राई करता हूँ कितना ठीक है। मान लीजिए एक मूवी में सिलेक्शन होना है, नाम तो क्या लूंगा, तो एक हीरोइन का सिलेक्शन किया गया और वो ठीक ठीक सुंदर थी, उसका सिलेक्शन हो गया। तो उससे जो ज्यादा सुंदर हीरोइन है उसका सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाता, अगर उसको उस तरह से सिलेक्शन होना है तो, राइट। तो इस प्रकार थोड़ा सा समझाने के लिए बोला। माता जी लोग कनेक्ट कर पाएंगे तो नहीं कनेक्ट कर पाते। प्रभु जी, जो IAS का एग्जाम क्लियर कर लेगा नहीं, मैं समझ सकता हूँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हर माता जी अपने आप को दूसरी हीरोइनों से सुंदर समझती है, मैं समझ सकता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपका सिलेक्शन होना एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि जो IAS का एग्जाम क्लियर कर सकता है वो छोटे मोटे कंपटीशन क्लियर कर सकता है। यस, तो यही कहने का अर्थ है कि अगर सब पाप योनि में जो व्यक्ति है वो भी पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों नहीं जो ऑलरेडी ब्राह्मण है, भक्त है और राज ऋषि है। लास्ट सेकंड लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षणिक दुख में संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। भजस्सु माम, भजस्सु माम, भजस्सु माम। भगवान डायरेक्टली बोल रहे, याद रखना। ये कई बार लोग जो बोलते हैं ना ये बातें कि भगवान ने कहाँ कहा है मेरी भक्ति करो, भगवान ने कहाँ कहा है मेरी भक्ति करो, ये तो मिथ है। इस श्लोक में और अगले श्लोक में यही बात कह रहे हैं भगवान, हमेशा मेरी भक्ति करो। इस भौतिक जगत में आ गए हो, दुख में संसार में आ गए हो, क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है। भजस्व कृष्ण, भजस्व कृष्ण, कृष्ण का भजन करना है। ठीक है, तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु जो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। इस संसार में बहुत भांति भांति के लोग हैं। भारत के लिए क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ बोलते हैं ना, भारत विविधताओं का देश है, राइट। तो पूरे संसार में बहुत विविधता है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है? इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए सुखमय स्थान नहीं है। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि उनके लिए ये स्थान सुखमय है? किसके लिए सुखमय स्थान है? किसके लिए सुखमय स्थान है? बताओ। भक्तों के लिए प्रभु जी। किसी के लिए नहीं है, भक्तों के लिए नहीं। जो भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन है उनके लिए,
किसी के लिए भी नहीं। उनके लिए सुख में स्थान है। जो चाहे जो खरीद सकते हैं, जो चाहे जिससे बात कर सकते, जो चाहे जिससे मिल सकते हैं, क्या उनके लिए सुख में स्थान है? ये होगा तो भी टेम्परेरी, कई तरह के दुख होंगे। नहीं, हर किसी को जीवन में जो सुख और दुख आना है वो आता ही आता है। अभी जो रिसेंटली मुझे सुनने में आया, कंपनी का नाम बोल दूं? बोल सकता हूँ क्या? बोल देता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम आप जानते हैं, श्रीराम करके, जिनके स्कूल्स भी है, जिनके डिलीवरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जो ऐसा कुछ अलग अलग श्रीराम करके, और श्रीराम के भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो वो जो उनके मालिक हैं, जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो वो अपने घर पे रहते थे, कोविड में बाहर नहीं जाते थे, अभी तक अपने घर पे रह रहे थे। कहीं जाने का उन्होंने सोचा, कहीं बाहर जाने का सोचा, तो उनको तुरंत मालूम हुआ कि उनकी पत्नी को कोविड हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुखी है। आज के बाद ये ध्यान रखेंगे आप। एक प्रश्न आता है हम सब लोगों के पास, प्रभु जी हम तो चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी हम तो दुखी रहते हैं। वो देखो पड़ोसी ड्रिंक करते हैं, मीट ईटिंग करते हैं, खूब पैसा उड़ाते हैं, गलत काम करते हैं, वो सुखी लगते हैं प्रभु जी? इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, हमेशा याद रखिए। इसलिए किसी कहने वाले ने सही कहा है, क्या कहा है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी राम का दास। सुखी कौन है? एकमात्र प्राणी है, वो है राम का दास। भगवान का भक्त जो है वो सुखी है। शांति किसको है? भगवान को है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति जिसको कि भौतिक सुख सुविधा चाहिए, मुक्ति जिसको मुक्ति चाहिए, सिद्धि जिसको भौतिक जो 8 सिद्धियां चाहिए, कामी जिसको बहुत ज्यादा डिजायर से और ज्यादा भोग करने की, एंजॉय करने की, सकले अशांत, सब लोग क्या है? अशांत है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त अपने लिए हमेशा क्या रहता है? बोलो, शांत रहता है। बट कृष्ण की सेवा के लिए क्या रहता है? बोलो, एंग्जियस रहता है, एंग्जाइटी लेता है, टेंशन लेता है। और किसके लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी कभी आपको लग सकता है नहीं आप लोग खूब टेंशन लेते हो, ये पैसा लाना है, ये कुछ कलेक्ट करना है, ये नया मंदिर बनाना है, ये करना है, वो सब किसके लिए? सब कृष्ण सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए। इस बात को अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए जो है कृष्ण भक्त वही सुखी रह सकता है। इस दुखमय संसार में रह करके सुखी रहने का फॉर्मूला बता रहे भगवान, और वो है कि भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाना। इसलिए कहा जा रहा है कि संसार में नाना 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 प्रकार की श्रेणियां है, क्लासेस हैं। क्लास इंग्लिश में क्या लिखा बोली? इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल। पूरा बोलिए। In this material world, there are classifications of people, but after all, this world is not a happy place for anyone. ये भौतिक जगत जो है किसी के लिए सुख का स्थान नहीं है। यहाँ पर सुख नहीं मिल सकता। आई थिंक मैं स्टोरी बता चुका हूँ, शायद बताइए, याद होगी तो आपको। स्टोरी टाइम। स्माइल प्लीज, स्माइल 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 प्लीज, स्माइल स्माइल। ठीक है, यस माता जी, क्या कह रहे हैं आप? प्रभु जी, जो राम का दास है वो संसार क्या बोले, एक बार और फिर से बोल दीजिए दोहा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई बात नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी राम का दास। एटलीस्ट पूछ तो लेते हैं माता जी, बाकी लोग तो लिखते भी नहीं और पूछते भी नहीं। ठीक है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब कोई दुखी, सुखी राम का दास। तो हम स्टोरी बता रहे थे कि एक बार एक कौवा था। स्टोरी बताइए मैंने, कौवा मोर बताइए क्या स्टोरी? नहीं बताई?
ठीक है, मैं बता देता हूँ वापस। एक बार एक कौवा था, और वो कौवा जो है बहुत दुखी रहता था। मेरा कलर काला है, मैं ब्यूटी पार्लर गया था, लेकिन मेरा कलर जो है गोरा नहीं हुआ। तो वो बहुत दुखी रहता था। खूब ट्राई किया उसने, कौवा बहुत दुखी रहता था। उसने फिर सोचा, जो बतख है, जो स्वान है, जो हंस है, वो कितना खुश होगा। उसका कलर कैसा है? गोरा गोरा, एकदम गोरा। वो कितना खुश होगा। तो वो जाता है उस हंस के पास, और उसके जाके बोलते हैं, हंस भैया एक बात बताओ। यस सर, बताइए क्या बात है कौवे जी। बात यह है कि देखो, मेरा तो काला कलर है और आपका गोरा कलर है। आप तो बड़े सुखी होंगे ना, आप बहुत खुश होंगे ना। तो हंस जी क्या बोलते हैं, बोलो। मैं भी सुखी नहीं हूं। क्यों सुखी नहीं हूं? मेरा भी एक ही कलर है, व्हाइट कलर है ना, एक ही तो कलर है। तुम्हारा काला है, मेरा गोरा, इतना ही से फर्क है। खाली गोरा होने से क्या हुआ, सिंगल कलर है बस, मल्टी कलर होना चाहिए। मालूम है, तोता बहुत खुश है, तोता बहुत खुश है। वो क्या बोलता है, तोता बहुत खुश है। तो दोनों मिलकर के फिर किसके पास जाते हैं, तोते के पास जाते हैं। मिट्टू मैया, तोते भैया, कैसे हो आप, क्या चाल है आपके। तो उन्होंने इस तरह से बढ़िया से बात किया। बोले, तोते भैया एक बात बताओ, आप बहुत सुखी होंगे ना। बोले, क्यों, क्या हुआ। बोले, ये कौवा काला, मैं गोरा, एक ही सिंगल कलर में, आप डबल डबल कलर में हो। आपकी चोंच जो है वो लाल है, और आपका शरीर जो है वो हरा है। इस कारण से आप बहुत खुश होंगे ना। शारदा माता जी, माइक क्यों ऑन करते हैं, कुछ कारण है? धन्यवाद। तो कौवा जो है और वो जो हंस जो है वो बात करते हैं, आप तो बड़े खुश होंगे ना, आपके तो दो दो कलर हैं, आपकी चोंच लाल लाल है और आपका पूरा शरीर कैसा है, हरा हरा है। तो पैरट जी बोलते हैं, देखो मानता हूं भाई कि तेरे पास एक ही कलर है, मेरे पास दो दो कलर है, लेकिन बात यह है मेरे से भी ज्यादा कोई सुखी है। हाँ, आपसे ज्यादा कोई सुखी? बोले, हाँ, मेरे से भी ज्यादा कोई सुखी है। बोले, वो कौन है? बोले, मल्टी मल्टी कलर वाला। बोले, वो कौन है? कौन है वो? मोर। मोर। तो तीनों लोग जो हैं उड़ते 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 चले जाते हैं मोर जी के पास। मोर जो है वो वहां पर अपना नृत्य कर रहे थे, पंख फैलाए हुए थे। मोर के पास जाते हैं, मोर भैया एक बात बताओ, आप तो बहुत सुखी होंगे ना। बोले, क्यों, क्या हुआ। बोले, ये जो कौवा काला और ये जो स्वान है, हंस है, वो सफेद सिंगल कलर में, मैं थोड़ा डबल कलर में, लेकिन आप तो मल्टी मल्टी कलर में हो। आप तो बहुत सुखी होंगे ना। अपने लाइफ से रिलेट कीजिएगा, मल्टी मल्टी कलर, सिंगल कलर, जैसे रिलेट करना चाहो वैसे कर सकते हो। शरीर से भी रिलेट कर सकते हो, पैसों से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पैरट है वो जाके मोर को बोलता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, हम तो बड़े दुखी है, आप मेरे से भी ज्यादा सुखी है ना, आपके पास बहुत सारे कलर है। तो ये जो मोर थे वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं, मेरे से भी ज्यादा कोई सुखी है। हाँ, आपसे ज्यादा कोई सुखी कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल, नहीं, संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो जो सब लोग मिलकर के पूछते हैं, मोर भैया कौन है आपसे ज्यादा सुखी, बताओ, मुझसे मिल लेते हैं, हमें उसके पास ले चलो। तो बोलता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास में ही है। बोले, आपके पास में? कौन है वो? हम सबसे ज्यादा खुश हैं, आपसे भी ज्यादा कोई खुश है, और हमारे पास में कौन है वो? उस सेलिब्रिटी से, उस हीरो से, उस क्या कहते हैं, मल्टी 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 कलर वाले, HD VHD DHD वाले से, अल्ट्रा HD, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वाले उस व्यक्ति से, उस पक्षी से हम मिलना चाहते हैं। मल्टी 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 कलर वाले, पिक्सल्स वाले, हाई पिक्सल्स वाले। तो मोर कहते हैं, वो कोई मल्टी मल्टी कलर वाला व्यक्ति नहीं है, एक ही कलर वाला है। बोले, वो कौन है? बोले, कौवा है ना, ये हमारे से भी ज्यादा सुखी। हाँ, कौवा? कौवा ही तो कंप्लेन लेके आया था, कौवा ही तो खुद ही बोलता, मैं ही तो बोलते हुए आया था कि मैं सुखी नहीं हूँ। आप बोल रहे हो मैं सबसे ज्यादा सुखी हूँ। कौन बता सकता है कौवा क्यों सबसे ज्यादा सुखी है, बताओ। जिसने नहीं सुना हुआ उसको बताना है, ठीक है, जिसने स्टोरी नहीं सुनी है। यस, जीतू भवानी। क्योंकि वो उड़ सकता है कौवा, मोर उड़ नहीं सकता। पैरट नहीं उड़ सकता? नहीं, लेकिन कौवा शायद तेज उड़ता हो। वो तो पीकॉक ने बोला। ठीक है, जिसने स्टोरी नहीं सुनी उसको उत्तर देना है। यस, नेक्स्ट।
उसमें मतलब कौवा काला है, काला में कोई भी कलर कुछ भी करे वो उसमें कुछ फर्क ही नहीं दिखता हाँ, है। बढ़िया बात बोलते हैं माता जी। हा, आनंद आ गया। गंदे रहो जिंदगी भर और उसमें फिर गलतियां करते रहो तो बढ़िया खुश रहेंगे ना। गरीब हो तो गरीब ही रहो, वहां गरीब रहो, और ज्यादा गरीब बनते जाओ और गड़बड़ करते रहो। क्या उत्तर देते हैं आप? गरीब हो। और कोई उत्तर सही नहीं है लक्ष्मी माता जी का, कौन बताएगा? कौवा खुश क्यों है? जिसने स्टोरी नहीं सुनी है उसको उत्तर देना है, बिना पूछे उत्तर दे सकते हैं। माइक अनम्यूट, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। यस, जिन्होंने कहानी पहले नहीं सुनी हुई, ईमानदारी के साथ। यस, बताइए। मोर बोल रहा है कौवा सुखी है। क्यों? कौवा कैसे सुखी है? वही तो कंप्लेन लेके आया था, मैं सिंगल कलर में हूं, मैं दुखी हूं, मैं काला हूं। बताइए जल्दी से, माइक अनम्यूट करके बोलिए। मोर बोल रहा है कौवा ज्यादा सुखी है, कैसे? जिन्होंने स्टोरी नहीं सुनी है उनको उत्तर देना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने स्टोरी नहीं सुनी है, लेकिन मैं ये अंदाजा लगा रही हूँ इस स्टोरी को आपने हम लोगों से कनेक्ट करते हुए कहा कि जो ज्यादा भौतिक सुखों के बीच में है वो ज्यादा दुखी है, और जो कम है वो कम दुखी है, यानी वो ज्यादा दुखों के बीच में नहीं घिरा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई ट्राई कीजिए जिन्होंने स्टोरी नहीं सुनी है, प्लीज। जिन्होंने स्टोरी नहीं सुनी है वही बताएंगे। बोलो बोलो, मैं आपको 10 गिन रहा हूँ, उत्तर नहीं दिया तो नहीं चलेगा। इतना बड़ा बड़ा व्यापार करते हो, घर संभालते हो, परिवार संभालते हो, बच्चों को संभालते हो, ये उत्तर नहीं दे पा रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 कौवे पर भगवान की कृपा है। 8। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिसने कहानी नहीं सुनी हुई होगी वही उत्तर देगा, ठीक है? यस प्रभु जी, अंदाजा लगा रहे कि जितना ज्यादा भौतिकता में हम कम डूबे होंगे उतनी ज्यादा टेंशन कम है। तो 8 कौवा में एक कलर है। 9 8 चित्रों में उसको पूजा जाता है इसलिए। 10 8 9 10 प्रभु जी श्री कृष्णा काकभूषण जी हैं कौवा जो है। 8 9 10। और कोई? प्रभु जी आप बता दो। बड़ी अचरज की बात है। बाकी लोग कहाँ है? स्वाति वगैरह तो आजकल बहुत छुट्टियां मार रहे हैं, कहाँ पर है ये? कौवे पर भगवान जी की कृपा है, राम जी ने आशीर्वाद दिया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया उत्तर। तो मोर बोलता है कि कौवा किस लिए खुश है मालूम है? कौवा बोलता है मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, तुझे भी नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, चल। चिड़िया घर के अंदर हमें पैक कर दिया जाता है, मोर को भी, तोते को भी और उस हंस को भी। हमें उड़ने की आजादी नहीं है, हमें बांध के रखते हैं, और लोग आकर के दिखाते हैं एक दूसरे को, सी दैट इज पीकॉक, दैट इज पैरट, दैट इज स्वान, और हम अंदर ही रहते हैं, उड़ नहीं सकते। तो जो कौवा है वो तो घूम सकता है, उसको कोई पिंजरे में बांध के नहीं रखता है, उनको कोई कैद करके नहीं रखता, उनको कोई चिड़िया घर में नहीं रखता। इसलिए जो कौवा है वो क्या है? वो हम सबसे ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि वो मुक्त रह सकता। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? पहला बात तो कंपैरिजन कभी नहीं करना, और दूसरा बात कि जो अपने पास है उसमें क्या रहना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। तो अपने पास जो उसमें संतुष्ट रहेंगे, जितना जिसके पास ज्यादा है ना वो उतना ज्यादा एंटेंगल है, सोचिए, उतना ज्यादा वो दुखी है एक्चुअल में। वो आपके जैसे फ्री नहीं घूम सकता। घूम सकता है क्या आपके जैसे फ्री? कुछ लोग बोल रहे क्लास में मेरे को गरीब समझा है क्या? है? नहीं, आप अमीर हैं, मैं कह रहा हूं जो गरीब लोग हैं उनके जैसे वो फ्री घूम सकता है क्या? जिस रोड पे घूमना है वो घूम सकता है। अंबानी जी अपनी मर्जी से किसी भी रोड पे घूमने जा सकते हैं क्या बिना सिक्योरिटी के? नहीं जा सकते। कि आराम से बैठ के सोचे कि मैं अभी समुद्र किनारे बैठ जाता हूँ बॉम्बे में, आराम से अकेला, कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, बैठ सकते हैं? प्रभु जी तो हम लोग कौवे ही भले ना। तो कौवा भले हैं, एक कलर में रहिए। कल वहां जाइएगा मेकअप वाले के पास, उसको बोल दीजिएगा सब एक कर दे, काला काला। नहीं प्रभु जी, कृष्ण रंग ही बहुत अच्छा है, और कुछ नहीं चाहिए। कौवा भला से मतलब काला रंग लगाने का नहीं है। कौवा भले से मतलब जो है उसमें संतुष्ट रहिए।
जितना अधिक होगा इतना दुखी होंगे। याद रखिएगा, जितना अधिक उतना अधिक दुख। एक कौवा था एक बार जो है वो मांस पकड़ के जा रहा था। स्टोरी टाइम, स्माइल प्लीज, हरी बोल। एक कौवा था, वो मांस पकड़ के चौस में मांस लेके जा रहा था। उसके पीछे ऊपर से बाज आ गया, चील बाज, और वो उसके ऊपर मंडरा रहा, घूम रहा। कौवा इधर से उधर रास्ता निकाल रहा, भाग रहा है, इधर से उधर बच के निकल रहा है, लेकिन फिर भी बाज उसके ऊपर ही चल रहा है। एक पेड़ के अंदर जाके छुपा, और कौवा को ऐसे दुखी देख करके वो ऋषि मुनि पूछते, क्या हुआ कौवा भैया, क्यों इतना दुखी हो? बोलते, मेरे पीछे बाज लगा हुआ, बाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, बाज तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, जो तुम्हारे मुंह में उसका पीछा कर रहा है। तुम उसको छोड़ दोगे तो बाज पीछा नहीं करेगा। बाज ने छोड़ दिया, सॉरी कौवे ने छोड़ दिया उस मांस को, और वो जो बाज था वो चला गया। तो हम भी जीवन में अगर कुछ होल्ड करके रखेंगे तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें रहेगी। खुश रहेंगे, अकेले रहेंगे, मतलब कुछ भौतिक चीजों से ज्यादा लदे नहीं रहेंगे, तो हम आराम से घूम सकते हैं। यस और नो? कानों में सोने का कुंडल, यस प्रभु जी, और गले में सोने की माला, सत्य बात है। हाथों में सोने के कंगन, और पैरों में सोने की पाजेब। क्या ऐसे आप घूम सकते हैं आसानी से? नहीं घूम सकते। तो जितना ज्यादा लदेंगे, जितना मल्टी कलर अट्रैक्टिव बन के जाएंगे, उतना ज्यादा हम शिकार होने के वो हम उतना प्रे बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जितना ज्यादा खूबसूरत, जितना ज्यादा अट्रैक्टिव, जितना ज्यादा हम बहुत अच्छा होने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम शिकार की तरफ बढ़ते जाएंगे, हम शिकार बनते जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया आपको बात को। तो भगवान यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इस दुखमय संसार में रह करके व्यक्ति को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। और खास करके इस संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन कोई भी सुखी नहीं है। न तो कौवा सुखी था, नहीं मोर सुखी था, नहीं तोता सुखी था, नहीं बोलो हंस सुखी था, कोई सुखी नहीं था, सब दुखी थे। एक व्यक्ति सुखी रह सकता है, बस एक व्यक्ति, वह भगवान का दास। हम सब लोग भगवान के दास हैं। वापिस उसी स्थिति में हमें लेके जाना है अपने आप को। ये कृष्ण भावनामृत है। ठीक है, नेक्स्ट। यहां स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम। कौन कहता है जगत में स्वर्ग नहीं है? कौन कहता है जगत में सुख नहीं है? मैं कहता हूं, क्या स्वर्ग नहीं है? Who says money cannot buy happiness? Come to Dubai. ऐसा नहीं है कि मनी हैप्पीनेस दे सकती है। तो वही जाके ऐसा थोड़ा सब सुखी हो जाते हैं। अगर सुखी होते तो दुबई में रह जाते ना, वहीं सेट हो जाते। तो दुबई वाले लोगों को तो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो वहीं आराम से रहते, कभी इंडिया नहीं आते, कभी यूएस नहीं जाते। राइट? इस बात को समझना है, अच्छे से समझिए। तो भगवान जो कह रहे हैं उसको समझिए। या स्पष्ट कहा गया अनित्यम। अनित्यम मतलब क्या होता है? यस, ज्यादा हंसने वाले माता जी बोलेंगे, आशिता जी बोलिए। अनित्यम का मतलब? अनित्य मतलब नॉट टेम्पररी। टेम्परेरी। और असुखम? विदाउट हैप्पीनेस। असुखम मतलब जहाँ सुख नहीं है, जहाँ खुशी नहीं है, जहाँ आनंद नहीं है, वो असुखम है। तो इस अनित्य और असुख लोक में जो हम सब लोग आ जाते हैं, यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। जो अच्छे से सीधा नियम पालन करके रहना चाहता हो, सारा डिसिप्लिन में रहना चाहता हो, उसके लिए स्थान नहीं है। तो ये बात किसकी है? ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा। ये बात किसने कही है कि किसी भी भले व्यक्ति के लिए ये जगत जो है रहने के लायक नहीं है? किसी भले व्यक्ति के लिए यह जगत रहने के लायक नहीं है, ये बात किसने कही है? ये जगत किसी भले व्यक्ति के रहने लायक नहीं है, ये बात किसने कही है? तो किसने कही है ये बात? प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे ना।
भक्ति सुधा। या प्रभुपाद जी के गुरु जी ने बोली है ये, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, लिख लीजिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु जी, उन्होंने बोली है, दिस प्लेस इज नॉट ए लिवेबल प्लेस फॉर जेंटलमैन। एक जो अच्छा व्यक्ति है, एक जो भला मनुष्य है, उसके रहने लायक ये जगह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुख में घोषित कर रहे हैं। भगवान ने क्या घोषित कर दिया इस संसार को? क्षणिक तथा दुख में। क्षणिक मतलब टेम्परेरी, दुख में मतलब सुख देने वाला। क्यों क्या नाम है, सुनीता जैन माता जी, भगवान इस संसार को क्या घोषित कर रहे हैं? माइक अनम्यूट करके बोलिए, भगवान इस संसार को क्या घोषित कर रहे हैं? क्षणिक और दुख में। मतलब क्या होता है? क्षणिक और सुख में समाप्त होने वाला है, और दुख में जहाँ यहाँ सुख नहीं है। यस, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? भगवान ने बोल दिया यह संसार क्षणिक तथा दुख में है, भगवान ने घोषित कर दिया। आज के बाद आप बोलेंगे प्रभु जी आप बोलते रहते हो अपने लेक्चर में कि जैसे कोई सोसाइटी बनती है तो बिल्डर उसके बाहर नाम लिख देता है, ये सोसाइटी है गार्डन विलास, ये सोसाइटी का नाम है। तो हम बोलते हैं कि भगवान ने पूरे जगत को बनाया और उसके बाद क्या नाम लिख दिया बाहर? दुखालय। दुखालय, अनित्यम, असुखम। क्या नाम है हम सबकी सोसाइटी का? बोलो। दुख में। दुखालय अशाश्वतम, अनित्य असुखम। नित्य असुखम। हम सब लोगों का एड्रेस क्या है? अनित्यम असुखम। हाउस नंबर। हम सब लोग इस शरीर में रह करके दुखी रह रहे हैं, इस जगत में रह करके दुखी रह रहे हैं, क्योंकि अनित्य है और ये असुखम है। नेक्स्ट, कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है। मायावादी लोग मतलब कौन होते हैं? जो आत्मा को और भगवान को एक मानते हैं, या जो कहते हैं अंत में ये आत्मा भगवान के निराकार रूप में जाके विलीन हो जाएगी, और भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान कोई पुरुष नहीं है, भगवान निराकार है। तो ये मायावादी लोग क्या कहते हैं? भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुख में घोषित कर रहे हैं। कुछ दार्शनिक विशेष रूप से मायावादी कहते हैं कि यह संसार मिथ्या है। ये संसार क्या है? झूठा है, मिथ्या है। किंतु भगवत गीता से हम यह जान सकते हैं कि यह संसार मिथ्या नहीं है, यह संसार क्या है? अनित्य है। आज के बाद इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हम क्या बोलते हैं? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। क्या बोलते हैं? बोलो, बोलिए, बोलो ना, अभी जो कोई बोलो। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ऐसा करके बोला जाता है, लेकिन वास्तव में क्या है? अनित्य। जगत जो है अनित्य है, ब्रह्म सत्य बिल्कुल सही बात है, लेकिन जगत है क्या? अनित्य। क्या ये सत्य नहीं है? ये प्लास्टिक वगैरह ये सत्य नहीं है क्या? है ना, सत्य है ना, पर कैसा सत्य है? ये टेम्परेरी ट्रुथ है, इसलिए इसको बोला जाता है अनित्यम। ये शरीर सत्य है कि नहीं है? सत्य है, लेकिन कैसा सत्य है? टेम्परेरी, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल का ये सत्य। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार अनित्य है। अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है। तो इस संसार और उस संसार में क्या भेद है? प्रश्न आएगा आपके क्विज में। इस संसार और उस संसार में क्या भेद है? पहले तो आपको बताना इस संसार का मतलब क्या और उस संसार का मतलब क्या है। इस संसार और उस संसार में क्या भेद है? प्रभु जी, ये दुखालय है जो हमारा ये संसार है, और भगवान का धाम जो है वो सुखालय है, परम धाम है और शाश्वत है। प्रभु जी, सच्चिदानंद है। ठीक है, अच्छा बताया। ये भौतिक जगत को क्या बोला गया? भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत को आध्यात्मिक जगत। तो ये जगत जो है अनित्य है, असुखम है। भगवान का जगत क्या है? नित्य है और ससुखम है। ठीक है, वो सच्चिदानंद जगत है, और ये कैसा? असत अचित निरानंद, अलग अलग। ठीक है,
तो अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। यह संसार अनित्य है, किंतु एक दूसरा भी संसार है जो नित्य है। यह संसार दुखमय है, किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय। वो कौन सा संसार है? कौन सा संसार है? आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम, वो है वो नित्य है और वो दिव्य आनंदमय स्थान है। ठीक है, लास्ट की 4-5 लाइनें बची हुई है, पढ़ लीजिए मेरे साथ में, फिर आगे हम जप करेंगे। फिर कोई प्रश्न रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछा कीजिए। नेक्स्ट, अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था। कौन से ऋषि तुल्य राजकुल में? कौन सा राजकुल था अर्जुन का? अर्जुन का कुल का नाम क्या है? कुरुवंश। अर्जुन का जो वंश है वो कुरुवंश है। और कुरुवंश के मात्र नहीं कहे जाते, सब लोग कुरुवंश कहे जाते हैं। ठीक है, तो अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उसे भी कहते हैं मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो और तुम इस प्रकार से कहाँ आओगे? मेरे लोक में आओगे, मेरे धाम को आओगे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अतः भगवान उससे भी कहते हैं मेरी सेवा करो तथा शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। दुखमय संसार में कोई रहना चाहता है क्या? जेल में कोई रहना चाहता है क्या? तो ये जेल है, दुखमय है, सब लोग मुक्त होना चाहते हैं जेल से। तो कहा जा रहा है मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए। भगवान को हृदय से लगाना चाहिए। क्या लिखा है इंग्लिश में? Everybody should attach himself to the bosom of the supreme personality of Godhead. बोसम क्या होता है? हार्ट। कहा जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, अपने आप को भगवान में लगा देना चाहिए, भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। तो सुखी रहने का एकमात्र मार्ग है। हम सब लोग जो भी कर रहे हैं, आज साइंटिफिक एडवांसमेंट कर रहे हैं, एंटी एजिंग पिल्स निकाल रहे हैं, या एंटी एजिंग क्रीम निकाल रहे हैं, या हेयर फॉल रोक सके उसके लिए क्रीम निकाल रहे हैं, या और भी कोई सुंदर बनने के लिए चीजें निकाल रहे हैं, या एस्थेटिक हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, या कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? हम सुखी रहने के लिए कर रहे हैं ना। प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, हम कह देते हैं चलो आपने कैंसर का भी इलाज ढूंढ लिया, मान लिया, लेकिन क्या आपके पास मृत्यु का इलाज है? कभी मृत्यु नहीं हो इसका इलाज है? नहीं है ना। तो एक्सेप्ट कर लो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को और चैंटिंग करना शुरू कर दो हरे कृष्ण महामंत्र का। इसलिए कहा जा रहा है किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे किसी को भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के हृदय से लगना चाहिए, जिससे वह सदैव सुखी रह सके। भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। सारे वर्गों के लोगों की समस्याएं सुलझ जाएगी, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्या करने से? भक्ति करने से। क्यों? कृष्ण भावनामृत से क्यों सुलझ जाएगी सारी प्रॉब्लम है? सब लोग क्या हो जाएंगे? बोलो, सुखी हो जाएंगे, कलमश धुल जाएगा प्रभु जी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है। इस बात को अच्छे से समझिए, भक्ति ही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों की सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती, सबकी समस्या सुलझ जाएगी, क्योंकि सब लोग क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, इशारा करो, प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसे स्टाइल थोड़ा सा कैमरे के पास, प्रत्येक व्यक्ति को, उंगली कितनी बड़ी है मेरी, देखो, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है आज के श्लोक की। अब आपके प्रश्न कुछ हो सकते हैं, उसको करेंगे, और कल हम जो पूरा का पूरा 34वां श्लोक करेंगे, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई